Good morning student. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 6 science lesson number 7 getting to know plants. Let me start. Go outside and observe all the plants around you. बाहर जाइए और आपके आसपास जितने भी प्लांट्स हैं उनको आप ऑब्जर्व करिए. डू यू सी दैट सम प्लांट्स आर स्मॉल सम वेरी बिग. आप क्या देखते हैं कि कुछ प्लांट्स तो बहुत छोटे हैं और कुछ प्लांट्स बहुत बड़े हैं. वाई सम आर जस्ट पैचेस ऑफ ग्रीन ऑन द सॉइल. और कुछ ऐसे हैं जो झाड़ समान ही हैं. सम हैव ग्रीन लीव्स. कुछ की पत्तियाँ ग्रीन कलर की हैं. वाई सम अदर हैव रेडिश वंस. और कुछ की रेडिश टाइप की हैं. सम हैव हग रेड फ्लावर. किसी के पास तो किसी प्लांट्स में तो रेड कलर के बड़े फ्लावर्स हैं. सम हैव टिनी ब्लू वंस. और किसी के पास बिल्कुल छोटे ब्लू कलर के फ्लावर्स हैं. वाई सम हैव नन. और कुछ तो ऐसे हैं जिनके पास फ्लावर्स हैं ही नहीं. वी डू सी अ वैरायटी ऑफ प्लांट्स एक्साइटिंग ऑल अराउंड अस नियर आवर होम्स इन द स्कूल ग्राउंड ऑन द वे टू द स्कूल इन द पार्क्स एंड द गार्डन्स इज नॉट इट. हम हमारे आसपास और स्कूल जब हमें लोग स्कूल आते हैं तो बीच वे में हर जगह हम लोग तरह तरह के प्लांट्स देखते हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल अलग तरीके के होते हैं. लेट अस get to know the different parts of any plant. This will help us understand the difference between plants of different kinds. अब हम कुछ प्लांट्स के कुछ पार्ट्स की स्टडी करते हैं जिससे कि हमें उनके बीच का अंतर समझ में आएगा. नाउ सी बेटे, ये जो आपके सामने प्लांट्स का डायग्राम दिया हुआ है इसके अंदर क्या होता है बेटा, यहाँ देखिए आप. फर्स्ट ये क्या है, ये है फ्लावर. क्या है बेटा, ये फ्लावर. ओके. नाउ नेक्स्ट ये जो देख आप ये पार्ट देख रहे हैं इसे हम क्या कहते हैं, लीफ. ओके. नाउ नीचे ये पार्ट जो कि प्लांट का हमें दिखाई नहीं देता है ना, मिट्टी के अंदर होता है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, यस, रूट. और ये जो आपको ब्रांचेस दिख रही है ना यहाँ पे इस तरीके से, तो इन्हें हम क्या कहेंगे, ब्रांचेस. और ये जो बिल्कुल स्ट्रेट सामने की तरफ आपको जो दिखाई दे रहा है इसे हम क्या कहेंगे बेटा, स्टेम. ठीक है. तो ये किसी भी प्लांट्स में ये मेन पार्ट होते हैं. कौन कौन से, फ्लावर, लीफ, स्टेम, ब्रांचेस और रूट. ओके. नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे सामने टेबल है, टेबल 7.1, और इसके अंदर प्लांट्स की डिफरेंट कैटेगरीज को मेंशन किया गया है. इसमें बताया गया है कि प्लांट का कौन सा पार्ट जो है वो ग्रीन होगा, कौन सा वो टेंडर है या थिक है या हार्ड है. तो इस तरीके से यहाँ पर ये टेबल दी गई है. तो यहाँ पर हमारे पास में इम्पॉर्टेंट पार्ट आ रहा है इस जगह पे. देखिए, बेस्ड ऑन दीज कैरेक्टर्स मोस्ट प्लांट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज. जो प्लांट्स हैं उनको मेनली 3 कैटेगरीज के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन से हैं ये हैं हर्ब, शर्ब्स एंड ट्री. कौन कौन से बेटा, हर्ब, शर्ब्स एंड ट्री. तो देखिए तीनों में क्या डिफ्रेंसिएशन है. ये फर्स्ट पार्ट देखिए आप, कितना छोटा सा डेलिकेट सा है, इसे हमने क्या नाम दिया, हर्ब. सेकंड है हमारे पास में शर्ब्स जो कि झाड़ीनुमा होता है ना, और जो ट्री होता है उससे छोटा ही होता है. और ये देखिए नेक्स्ट है हमारे पास ट्री. तो ट्री के अंदर जो उसका स्टैम होता है वो बहुत थिक होता है, मजबूत होता है, ब्रांचेस पूरी फैली हुई होती हैं और उसकी एक जो हाइट होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है. ओके. तो यहाँ पर हमारे पास में डिफरेंट डेफिनेशंस आ रही हैं. देखिए यहाँ से इम्पॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो रहा है हमारे इस चैप्टर का. फर्स्ट है आपके पास, प्लांट्स विथ ग्रीन एंड टेंडर स्टेम आर कॉल्ड हर्ब्स. दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव एनी ब्रांचेस. वो प्लांट्स जिनका स्टेम बहुत टेंडर टाइप में होता है उसे हम क्या कहते हैं, हर्ब्स कहते हैं. और हाइट के अंदर कैसे होते हैं, ये शॉर्ट होते हैं, छोटे होते हैं. और इसके अंदर जो ब्रांचेस होती हैं वो न के बराबर होती हैं ना, मतलब बहुत कम होती हैं. नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में
सम प्लांट्स हैव द स्टेम ब्रांचिंग आउट नियर द बेस। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें जो ब्रांचेस होती हैं वो बिल्कुल पास से ही स्टेम के पास से ही निकलती हैं। द स्टेम इज़ हार्ड बट नॉट वेरी थिक। उनका जो स्टेम होता है वो बिल्कुल भी हार्ड नहीं होता लेकिन थिक ज़रूर होता है। मतलब अगर हम उसे मोड़ना चाहें तो हम उसे मोड़ सकते हैं। सच प्लांट्स आर कॉल्ड शर्ब्स। इनको हम क्या कहते हैं? शर्ब्स कहते हैं। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक ब्राउन स्टेम। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका स्टेम बहुत बड़ा होता है, थिक होता है और बहुत मजबूत होता है और इसके अंदर जो ब्रांचेस होती हैं वो अपर पार्ट से निकलती है। जो स्टेम होता है उसके अपर पार्ट से निकलती हैं और ये बहुत फैला हुआ होता है। सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज़। इन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? ट्रीज़ कहते हैं। ओके, तो ये जो तीनों डेफिनेशन है वो आपके यहाँ से स्टार्ट हो गई हैं। यहाँ से इंटरनल क्वेश्चन पुटअप हो रहा है आपका। नाउ नेक्स्ट यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक और आ रहा है हमारे पास, क्रीपर्स। प्लांट्स विथ वीक स्टेम that cannot stand upright and spread on the ground are called creepers, while those that take support on neighboring structures and climb up called climbers। तो आपके पास में यहाँ पर 2 और डिफिनीशंस आ गई हैं। पहला है हमारे पास में क्रीपर्स, वो प्लांट जिनका स्टेम बहुत वीक होता है, बिल्कुल सीधा खड़ा ही नहीं रह सकता और ये ग्राउंड में फैले हुए होते हैं। जैसे आपने देखा होगा वाटरमेलन, मस्क मेलन, तो इनमें क्या होता है बेटा? जो स्टेम होता है वो बहुत वीक होता है। जो फील्ड के अंदर ये इसी तरीके से फैले हुए रहते हैं, तना नीचे रहता है और जो फ्रूट होता है वो ज़मीन के ऊपर की तरफ साइड के अंदर पड़े रहते हैं ना। मतलब ऐसे जो स्टेम होता है वो पूरी तरीके से फैला हुआ होता है। तो इस तरीके के जो प्लांट्स होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा? उन्हें हम कहते हैं क्रीपर्स। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनका स्टेम तो वीक होता है लेकिन जब हम उन्हें कोई सपोर्ट देते हैं तो ये उस सपोर्ट के साथ साथ आगे की तरफ ग्रोथ करने लगते हैं। तो ऐसे वाले प्लांट जो होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? उन्हें हम क्लाइंबर्स कहते हैं। फॉर द एग्जाम्पल मनी प्लांट। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में यहाँ पर एक एक्टिविटी दी है, स्टेम से रिलेटेड ये एक्टिविटी है और उसके अंदर क्या बताया गया है बेटा कि हम एक गिलास लें, उस गिलास के अंदर थोड़ा सा पानी लें और उसमें कुछ रेड कलर की इंक डाल दें। फिर हम एक छोटा सा हर्ब जो है वो ले लें और उसका जो रूट वाला पार्ट है वहाँ से उसे कट कर उसे क्या करें? हम उसे प्लांट को जो है वो अंदर की तरफ डाल दें। तो थोड़ी देर बाद में हम क्या देखते हैं? तकरीबन 1 दिन बाद में हम क्या देखते हैं? डू एनी द पार्ट्स ऑफ द हर्ब अपीयर टू हैव रेड कलर। क्या कोई भी पार्ट जो है वो रेड कलर का दिखाई दे रहा है आपको इसके अंदर? इफ़ येस, हाउ डू यू थिंक द कलर रीच देयर। आपको कैसे लगता है कि ये जो रेड कलर की इंक थी वो अंदर तक कैसे गई है? तो यू कैन कट द स्टेम अक्रॉस एंड लुक फॉर द रेड कलर इनसाइड द स्टेम। जब आप स्टेम को कट करोगे इसके तो आप क्या देखोगे कि जो रेड कलर की इंक है वो अंदर की तरफ इसमें गई हुई है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी सी दैट वाटर मूव्स अप द स्टेम। इनसे हमें क्या मालूम पड़ता है कि जो वाटर होता है वो स्टेम के अंदर मूव करता है। इन अदर वर्ड, स्टेम कंडक्ट वाटर जस्ट लाइक द रेड कलर इंक। मिनरल्स डिजॉल्व इन वाटर ऑल्सो मूव अप इन द स्टेम अलॉन्ग विद द वाटर। इस एक्टिविटी से हमें क्या समझ में आता है बेटा कि जो रूट वाटर एंड द मिनरल को एब्जॉर्व करती है वो स्टेम के थ्रू प्लांट के हर एक पार्ट के अंदर पहुंच जाते हैं। कैसे पहुंचते हैं? जैसे मान लीजिए ये हमारे पास में ये स्टेम हो गया है ना, और ये ऊपर की तरफ ये पार्ट हो गया लीफ वगैरह का, और नीचे की तरफ क्या है? रूट है। तो रूट तो कहाँ होती है? नीचे होती है, ज़मीन के अंदर होती है, सॉइल के अंदर होती है। तो मान लीजिए कि हमने यहाँ पर इसको वाटर या मिनरल्स जो हैं वो वाटर के अंदर डिज़ोल्व करके प्रोवाइड करवाया है प्लांट को। तो ये स्टेम क्या करेगा? ये स्टेम उसको ऑब्जॉर्व करेगा और प्लांट के हर एक पार्ट के अंदर उसे पहुंचा देगा। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास में लीफ। नेक्स्ट पार्ट कौन सा आ गया बेटा हमारे पास? लीफ। तो लीफ के लिए क्या बता रहे हैं? लीफ के लिए यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आ रही हैं हमारे पास में, इसे आप अंडरलाइन कर रहे हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन पुटअप हो रहा है आपका। यस, तो कौन कौन सी डेफिनेशंस आ रही हैं? ये आ रहा है, द पार्ट्स ऑफ अ लीफ बाय विच इट इज अटैच्ड टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ अ लीफ इज कॉल्ड लैमिना।
वो पार्ट ये देख रहे हैं आप, ये वाला जो पार्ट है जिससे कि कोई लीफ जो है वो स्टैम से अटैच रहती है, तो इस पार्ट को हम क्या कहते हैं, पिटियोल कहते हैं। और ये वाला जो पार्ट है, जो ब्रॉड पार्ट है, जो फैला हुआ है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं लैमिना। तो ये दो डेफिनेशन आ गई आपके पास में, व्हाट टू अंडरस्टैंड बाय दिस वर्ड पिटियोल एंड द लैमिना। इसके बाद में एक्टिविटी 3 दी गई है नीचे की तरफ, और एक्टिविटी 3 से हमारे पास में एक और डेफिनेशन आती है, वो है वेन्स। वेन्स के लिए क्या बता रहा है बेटा कि ये देखो, जैसे ये लीफ है ना, इस लीफ में ये तो हो गया बीच सेंटर वाला जो पार्ट है, तो इसको तो हम क्या कहेंगे, मिडरिप कहेंगे। और मिडरिप के बाद में यहाँ से इस तरीके से ये पार्ट यूँ निकला हुआ रहता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, वेन्स कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा हम लोग इसको, वेन्स कहते हैं। ये आगे और इस तरीके से जालीनुमा स्ट्रक्चर के अंदर जो है वो डिवाइड रहता है। ओके, तो अब हम इसकी स्टडी करेंगे कि वेन्स क्या है, मिडरिप्स क्या है, और किस तरह का अरेंजमेंट इनके अंदर पाया जाता है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग नेक्स्ट स्टडी करते हैं। यस, नेक्स्ट है हमारे पास में पेज नंबर 56 पर कि दिस वेन इज कॉल्ड द मिडरिप। ये जो लीफ के बीच वाले पार्ट के अंदर जो हमें दिखाई दे रहा है ना बेटा, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं मिडरिप। ये जो बीच सेंटर के अंदर है, मिडरिप कहते हैं इसे। द डिज़ाइन मेड बाय वेन इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ वेनेशन। इफ दिस डिज़ाइन इज नेट लाइक ऑन द both sides of the midrib, the venation is reticulate, and in the leaves of the grass you might have seen that the veins are parallel to one another. This is parallel venation. देखिए आपके सामने 2 टाइप्स के डायग्राम यहाँ पर दिए गए हैं। यस, फिगर 7.10 देखिए आप। फर्स्ट वाले के अंदर क्या है, जैसे लीफ जो है, लीफ के दोनों तरफ इस तरीके से वेरिएशन पाया जा रहा है। ओके, और इसके बाद में ये अंदर की तरफ जालीनुमा और भी पाया जा रहा है। तो इस तरह का अगर लीफ वेनेशन हमें दिखाई देता है तो वो कौन सा कहलाएगा, वो कहलाएगा रेटिकुलेट। और यदि लीफ के अंदर केवल पैरेलल टाइप का है, जैसे ये लीफ है और इसके बाद में केवल इसी तरह का वेनेशन अगर उसके अंदर पाया जा रहा है, तो इस तरह का वेनेशन क्या कहलाएगा, इस तरह का वेनेशन कहलाएगा हमारा पैरेलल वेनेशन। तो ये फर्स्ट वाला जो डायग्राम है उसके अंदर रेटिकुलेट को शो किया गया है, और सेकंड वाला जो है उसके अंदर पैरेलल को शो किया गया है। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपके पास में एक्टिविटी